हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फिटर ट्रेड से एक चैप्टर हैंड टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैमर के बारे में कि हैमर आखिर है क्या। तो हैमर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा। हथौड़ा है ना। तो देखिए हैमर का जो मुख्य पार्ट्स है, मतलब उसका जो नाम होता है क्या होता है। हैमर का जो ये पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं हैंडल, जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं हैमर को। ठीक है, और इसका ऊपरी सिरा को हम लोग बोलते हैं पिन या क्लो। इसको पेन भी बोला जाता है या क्लो भी बोला जाता है। और एक दूसरे सिरा को क्या बोला जाता है, फेस, जहाँ से हम लोग चोट करते हैं। ठीक है, और इस बीच मतलब पेन और फेस के बीच के जो भाग है उसको बोला जाता है चिक। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक आई होल बना होता है जिसको हैंडल को उसमें डालते हैं। ठीक है, आई होल जो होता है वो अंडाकार होता है, और आई होल के बाहर में हम लोग क्या करते हैं, वेज लगाते हैं, क्योंकि हैंडल घूमे नहीं, है ना। हैंडल घूमे नहीं, हैमर हमारा मजबूती से मतलब हम पकड़ सकें उसको, तो हैमर यहीं पर है। तो अब देख सकते हैं कि जब हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, मतलब किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हमको जो है चोट लगाने वाला जो औजार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिसको हम लोग चोट लगाते हैं, तो चोट लगाने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। इसकी बनावट में एक सिरे पर क्या होता है, पिन होता है, दूसरे सिरे पर क्या होता है, फेस होता है। और इसका जो इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसको आई होल बोलते हैं, जिसमें हैंडल लगाया जाता है। ठीक है, हैमर जो है मतलब ये तो हैंडल जो आपका होगा लकड़ी का होगा, लेकिन जो हैमर होता है मतलब ये वाला, ये जो आपका है वो फेस से लेकर पेन तक के बीच में, मतलब टोटल यहाँ से वहाँ तक, वो हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, और फेस को और पेन को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड व टेम्पर करते हैं। हार्ड व टेम्पर इसलिए क्योंकि कठोर बनाने के लिए, जहाँ से हम लोग चोट मारते हैं, ठीक है, उसको तो कठोर बनाना पड़ता है, तो हीट ट्रीटमेंट के जरिए हम लोग हार्ड व टेम्पर करते हैं। किसको, फेस और पेन को। ठीक है, और हैमर का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके पेन के आधार पे किया जाता है, मतलब जिस प्रकार का पेन का मतलब आकृति होगा उसी प्रकार से हम लोग हैमर का चयन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर में आपका जो पेन होगा वो बॉल के समान होगा, बॉल के समान होगा। और बॉल पेन हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं चिपिंग और रिवीटिंग के लिए। चिपिंग कहने का मतलब है कि जहाँ जैसे वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग के दौरान जो हमारा आसपास जो अनावश्यक धातु बन जाता है उसको साफ करने के लिए हम लोग उसी को बोला जाता है चिपिंग। ठीक है, और रिवीटिंग बोला जाता है जैसे कि जो नट बोल्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से कभी कभी नट नहीं होता, बोल्ट को जब हम लोग रिवीट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए हम लोग रिवीटिंग उसी को बोला जाता है। ठीक है, और बॉल पेन हैमर का जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बॉल पेन हैमर का जो वज़न होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वो 0.11 से 0.91 kg तक पाया जाता है। मतलब ये एक रेंज है, इनके मध्य में हो सकता है बॉल पेन हैमर का वज़न। और हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg, भारी कार्यों के लिए 0.91 kg के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ नहीं है, मतलब पेन के आधार पे जो है हैमर का वर्गीकरण किया गया। यह है क्रॉस पेन हैमर। इसका जो पेन होता है वो क्रॉस होता है, हैंडल के क्रॉस में या आई होल के क्रॉस में होता है। इसका भी वजन वही होता है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है अलग, नालियाँ बनाने के लिए, सीट जॉब के अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए, है ना, और सीट के जॉब को मोड़ने के लिए। सीट कहने का मतलब कि सीट मेटल धातु का जो चादर होता है उसको मोड़ने के लिए, नालियाँ बनाने के लिए यानी कि ग्रुप्स बनाने के लिए, और उसी ग्रुप्स के अंदरूनी मोड़ पर क्या, चोट लगाने के लिए। तो स्ट्रेट पेन हैमर होता है हमारा। स्ट्रेट पेन हैमर जो होता है, पेन जो होता है वो हैंडल के सीध में बनाया जाता है, मतलब समानांतर होता है, इसके समानांतर, वही है स्ट्रेट पेन हैमर। ठीक है, इसका जो फेस होगा चपटा होगा, इसका भी फेस होगा चपटा होगा, लेकिन इसका जो पेन होगा वो हैंडल के समानांतर बनेगा, मतलब सीधी में बनेगा, वही है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है धातु को फैलाने के लिए, मतलब चदरा को फैलाने के लिए, जैसे आघात वर्धिता करते हैं ना सोना में,
तो इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट पेन है फैलाने के लिए, और चैनल और नालियाँ बनाने के लिए वही जो ग्रुप्स बनाते हैं हम लोग शीट मेटल में ग्रुप्स बनाते हैं, इसी के जरिए बनाते हैं। ये भी जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 से 0.91 kg तक पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्लेज हैमर। तो ये हमारा स्लेज हैमर है। स्लेज हैमर जो होता है वह लोहारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्लेज हैमर अन्य हैमर के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। इसका जो वजन होता है 2 से 10 kg तक पाया जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे स्लेज हैमर का प्रयोग कौन करता है? लोहार करता है। और इसका जो अधिकतर प्रयोग होता है वो बड़े कार्यों के लिए किया जाता है, मतलब बड़ा जहाँ पर कार्य करना होता है, जहाँ पर चोट लगाना होता है अधिक जोर से, वहाँ हम लोग स्लेज हैमर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सॉफ्ट हैमर क्या है? तो सॉफ्ट हैमर जो होता है इसका जो बॉडी होता है वह नर्म धातुओं से बना होता है। नर्म धातुओं से कहने का मतलब है तांबा हो सकता है, पीतल हो सकता है, शीशा हो सकता है, ये बॉडी। लेकिन इसके दोनों साइड पर क्या होता है? प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। एक सिरा पर प्लास्टिक होता है, दूसरा सिरा पर भी प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो इस हैमर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जब हम लोग कोई भी जॉब को फिनिश कर चुके होते हैं, फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर, यह सब का प्रयोग वहीं किया जाता है, सेम प्रकार से किया जाता है, सिर्फ इसका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो प्लास्टिक हैमर का जो बॉडी होता है, ये बॉडी होता है वो स्टील की बनी होती है, यानी कि इस्पात की बनी होती है। और इसके दोनों साइड पर, मतलब दोनों सिरा पर क्या होता है? प्लास्टिक होता है। दोनों सिरा पर क्या होता है? प्लास्टिक होता है, ठीक है। इसका भी प्रयोग किया जाता है हल्के कार्यों के लिए। और जिस प्रकार हम लोग सॉफ्ट हैमर का जहाँ प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक हैमर का भी वहाँ प्रयोग किया जाता है। मतलब फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करने के समय चोट लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हमारा है रो हाइड हैमर। तो रो हाइड हैमर का भी जो बॉडी होता है वो स्टील का बना होता है, लेकिन इसके दोनों साइड पर क्या होता है? कच्चे चमड़े का बना होता है। दोनों सिरों पर क्या होता है? कच्चा चमड़ा बना होता है। इसका भी प्रयोग हम लोग सॉफ्ट हैमर की तरह करते हैं, यानी कि फिनिश किए हुए पार्ट्स को चोट लगाने के लिए, ठीक है। अब मेलेट जो होता है हमारा संपूर्ण जो होता है लकड़ी का बना होता है, मतलब यहाँ हैंडल से लेकर पूरा जो इसका ऊपरी सिरा होता है वहाँ तक, मतलब पूरा जो होता है लकड़ी का बना होता है। आप देख सकते हैं कि लकड़ी का प्रयोग कौन करता है? बढ़ई। तो बढ़ई के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग मेलेट का जो इस्तेमाल करते हैं वह शीट मेटल के कार्यों के लिए भी करते हैं। शीट मेटल को मोड़ना हो, उसको मतलब एक आकृति देना हो, तो हम लोग मिलेट का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।